अमेरिका के पास अगर पावर है बेहतर तो वो है ताकत की, अपने इक्विपमेंट्स की, अपने हथियारों की। उसके पास अब चीन से पैसे के ऊपर इकोनॉमी पे लड़ने वाला हालात अभी फिलहाल नहीं है उसके यहाँ। तो ऐसे में चीन को स्लो डाउन करने के लिए अमेरिका कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को चोक करना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते। देखिए अमेरिका, आपने एक चीज तो सही कही है कि चीन का जो 80 से 90% ऑयल जो ईरान एक्सपोर्ट करता है वो चीन की तरफ जाता है। तो कहीं ना कहीं एक मेजर सोर्स है ये गल्फ ऑफ होर्मुज, जहां से वो ईरान आता है, और ईरान से तेल आता है, और इसी वजह से ईरान ने कहा है कि हम चाइनीज शिप्स को टारगेट नहीं करेंगे। अब दो तीन चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, और उस पे मैं इंपॉर्टेंस आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। जितना नुकसान आज विश्व इकोनॉमी में तेल की कीमत ऊपर जाने से हो रहा है, भारत में इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि लास्ट 1.5 साल से भारत के अंदर ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इन्होंने तेल की कीमत गिराई नहीं, जबकि 10 से 12% तेल की कीमत गिर चुकी थी। इस साल भी 10% उसके और गिरने की पूरी संभावना थी। तो इस वजह से मैं 2 मिनट लूंगा पेनाजी, इफ यू डोंट माइंड। यस सर, आई वाज जस्ट। तो इस वजह से कि अब कैश रिजर्व रेशियोज बहुत हाई है इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास, वो अपने तेल की कीमत बढ़ा नहीं रहे। जैसे पाकिस्तान ने 55 रुपए बढ़ा दी है, और जो लाइनें बांग्लादेश और पाकिस्तान में लग रही हैं वो भारत में नहीं लग रही, क्योंकि भारत के पास 25 दिनों का हमारा रिजर्व है ऑयल का। और साथ में हम रशिया से भी अब ऑयल ले सकते हैं 30 दिन के लिए, जो हाई सीज पे है, लेकिन वो उस कीमत पे नहीं मिलेगा जिस कीमत पे रशिया हमको बेचना चाहता था। हो सकता है वो स्पॉट प्राइसेस की बात करें। ये एक साइड हो गया। अब दूसरी साइड आता है कि जैसे जो भारत से फ्लाइट्स जाती हैं या जो साउथ एशिया से फ्लाइट जाती है, उनके 2 हब हैं, ट्रांजिट हब। एक अबू धाबी है और दूसरा दुबई है। उसी तरीके से एक और भी है। सो ये 3 हब से होके जाती हैं, और इधर अब फ्लाइट्स एकदम नीचे आ चुकी हैं। हार्डली फ्लाइट्स चल रही हैं, पर जो इंटेंसिटी 2.5 लाख पैसेंजर्स जाते थे, 1200 जाते थे एक दुबई एयरपोर्ट से, वो इंटेंसिटी अब नहीं है। और खासकर आज जब दुबई टर्मिनल पे हिट हुआ तो वो एकदम बंद सी हो गई। तीसरी चीज आ जाती है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ साथ जो यूएस के अंदर तेल की कीमतों का इफेक्ट होता है। जब ये शुरू हुआ था युद्ध, उससे पहले तेल की कीमत थी 2.81 पर गैलन, और एक गैलन में 3.78 लीटर्स होते हैं। तो उसकी कीमत अब कितनी है? 3 पहले बढ़ी और अब 3.3 पे पहुंच चुकी है। अमेरिकन पब्लिक कभी भी नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी हो, क्योंकि ट्रंप ने कहा था मैं $2 तक रखूंगा। इसका क्या मतलब है? ट्रंप के ऊपर, मैम 1 मिनट दीजिएगा, सबको बहुत टाइम देती है, मुझे भी दे दीजिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर तेल की कीमतें भी लिमिट है, जो उन्होंने $2 का प्रॉमिस किया था, तो उन पे बहुत बड़ा प्रेशर है। जब इतनी बड़ी बात ट्रंप कहते हैं ना, हम कोई डील नहीं करेंगे और आप सरेंडर करोगे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ट्रंप भी प्रेशर में है। क्योंकि एक और चीज है, जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं इनके 2000 के करीब थार्ड के और पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 के, वो यूटिलाइज हो चुके हैं। $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। तो अमेरिका भी इस वक्त पूरे प्रेशर के अंदर आ चुका है, ये बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच ट्रंप जो है वो मुलाकात कर रहे हैं उन तमाम कंपनी से जो ये हथियार बनाती हैं। तो कह रहे हैं भाई प्रोडक्शन बढ़ाओ। अमेरिका की इकोनॉमी, एक लाइन कंप्लीट करने सर बोलिए आप। 620 है प्रोडक्शन, जो कि PAC-3 मिसाइल्स का 1 साल में होता है। उन्होंने 2000 मिसाइल्स के लिए 3 साल का लिया है। तो कहीं ना कहीं 620 का मतलब है अगर 2000 वो यूज कर चुके हैं तो उनके रिजर्व रेशियोज बहुत कम आ गए। यही हुआ था पिछले साल जब 12 दिन का युद्ध चला था, तो इजराइल के पास मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए थे।